Bismillahirrahmanirrahim. Students of 7th class. Today our topic in general English is the remaining part of story A Shadow. चूँकि हमने यहाँ तक हमने पढ़ा कि जो शंभू है, शंभू ने अपनी माँ को मजबूर किया कि वो भी फिल्म देखने के लिए आए। तभी जब वो उसकी माँ पहले नहीं मानती थी, फिर वो जब मानी तो जब आई वहाँ पर थिएटर में फिल्म देखने के लिए, तो फिर वो अखबार वाला सीन आता है। तो दिस वॉज एन अनबियरेबल सीन फॉर हर। तो उसके लिए बहुत ही अनबियरेबल सीन था ये, क्योंकि उसकी जिंदगी में जो है ये वाक़ा हुआ था, मौत उसकी उसी तरीके से वाक़ा हुई थी। यानी कि ये तम सु मोल कुर्सी पे पस कुन त्रित डाब तो पत तम अखबार पारान तमिस अखबार वर्क रोदमुत ये पे दौरान गोमुत इंतकाल। तो उसकी माँ के लिए दिस वॉज अनबियरेबल, नाकाबिल बर्दाश्त। ये नाकाबिल बर्दाश्त सीन था उसके लिए। A sob burst from her. Shambhu, sitting in his seat on the men's side, liked to see his father in the newspaper scene, because the girl would presently come and ask him what he was reading, annoy him with questions, and get what she deserved. तो शंभू को ये सीन बहुत ही पसंद था, अखबार वाला सीन। क्यों? क्योंकि वो देखना चाहता था। वो तभी एक लड़की आती है और वो लड़की इस के वालिद को, वहाँ पर जो लड़की कुमारी है, कैरेक्टर है, उसका डॉटर का रोल करती है। वो कुमारी आती है, वो अपने बाप को परेशान करती है, सवाल पूछती है, तो अपने बाप को गुस्सा दिलाती है। तो यह है कि एंड गेट व्हाट शी डिजर्व्ड। डिजर्व होता है मुस्तहक, मुस्तहक। वो वही चीज लेती है जिसकी वो हकदार थी। हकदार वो किसकी चीज की थी? वो हकदार डांट की। उसको डांट लगाता था उसका बाप, तो उसकी वो हकदार थी। फादर वुड शाउट। शंभू ये राइटर जो बोलता है वो कहता है कि इसने चिल्लाया, वालिद ने चिल्लाया, कुमारी विल यू गो आउट और शैल आई थ्रो यू आउट। कुमारी, क्या आप जाओगी बाहर या मैं आपको बाहर फेंक दूं? हाँ, तो उसका बाप बोलता है विल यू गो आउट और शैल आई थ्रो आउट, क्या जाओगी बाहर या मैं आपको बाहर फेंक दूं? दैट गर्ल डिडंट नो हाउ टू बिहेव विद फादर। तो उस लड़की को यह मालूम नहीं था कि अपने बाप के साथ किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए। एंड शंभू इंटेंसली डिसलाइक हर। इंटेंसली होता है बहुत ज्यादा। शंभू को इस वजह से उस लड़की से बहुत ज्यादा वो डिसलाइक, नापसंद इसको करता था। While awaiting eagerly in snubbing the girl, Shambhu heard a breast sobbing in the women's class. Presently there was a scramble of heat and cry. Put the lights on, X not sound. शंभू eagerly waiting, बेताबी से इस चीज का इंतजार कर रहा है कि the snubbing of the girl, कि इस लड़की को snubbing होता है डांट। वो इस सीन को बहुत पसंद करता था, इसलिए कि उस लड़की को डांट पड़ती थी वालिद की तरफ से। तो शंभू इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रेजेंटली शंभू हर्ड ए ब्रस्ट ऑफ सॉबिंग इन द वुमेन्स क्लास। तो वुमेन्स क्लास में उसने एक सॉबिंग, सिसकियां सुनी, किसी के रोने की आवाज थी। प्रेजेंटली देयर वाज ए स्क्रैम्बल ऑफ हीट एंड क्राई। प्रेजेंटली उस वक्त भी वहां पर पैरों के रेंगने की आवाज या घसीटने की आवाज आ रही थी। पुट द लाइट्स ऑन, कोई कहता है लाइट्स ऑन करो, एक्सीडेंट टू समवन, किसी के साथ हादसा हुआ है। द शो वाज स्टॉप, शो को स्टॉप किया गया। पीपल वेंट हिदर एंड दिदर। यहाँ पर दो वर्ड्स है, हिदर एंड दिदर। हिदर और दिदर है। These words are now archaic, no longer in use, जिसको हम बोलते हैं आजकल इन वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पहले हुआ करता था हियर एंड दियर के लिए, हियर एंड दियर के लिए। लोग इधर उधर गए, जो कि शो को स्टॉप किया गया। शंभू कर्सिंग दिस इंटरप्शन। अब शंभू जो है इसको कर्सिंग करता है। कर्सिंग मीन्स कोसना।
वो कोसता है इसको। इंटरप्शन, इंटरप्शन होता है रुकावट। इस रुकावट के लिए उसको बहुत गुस्सा आता है, कोसता है इस चीज को कि यह रुकावट क्यों हो गई, क्योंकि वो अपने बाप को इस फिल्म में देख रहा था। stood up to see what the matter was, वो भी खड़ा हो गया ये देखने के लिए कि क्या हुआ है। He saw his mother being lifted from the floor, वो उसने देखा क्या उसकी माँ को उठा जा रहा है फर्श से। Oh, this is my mother, is she also dead, वो उसको कहता है। Screamed Shambhu and jumped over the bed, उसने बेड के ऊपर से छलांग लगाई और कहता है वो तो मेरी माँ है, क्या ये भी मर गई। He wailed and cried, वाह वाला करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। Someone told him, she has only fainted, nothing has happened to her, don't make a fuss. बिला वजह घबराने की कोई जरूरत, make a fuss मीन्स होता है बिला वजह घबराना, बिला वजह घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसको ये सिर्फ बेहोश हो गई है, इसको कुछ नहीं हुआ है। They carried her out and laid her in the passage. जो passage होता है गुजरगाह जहाँ से लोग जाते हैं, तो उसी में उसको रखा। The lights were put out again, फिर से बत्तियां बुझाई गई, लैंप जो है उसको बुझाए गए, क्योंकि जब शो लगता है तो हॉल में अंधेरा किया जाता है। People returned to their seats, लोग फिर अपनी अपनी जगहों पर गए, अपनी अपनी सीट्स पर गए, एंड शो कंटिन्यू हो गया। मदर ओपन her eyes, उसकी माँ ने आंखें खोले, stood up, बैठ गई एंड said, let us go away, हमें यहाँ से जाना चाहिए। अपने बेटे से कहा हमें यहाँ से जाना चाहिए। Yes mother, तो कहता हाँ। He fetched a झटका and helped her into it, उसने एक झटका लाया, एक टांगा किराए पर लाया और उसको उसने रखा टांगे में। As he was climbing into it himself, from the darkened hall a familiar voice said, जब वो खुद उस टांगे में चढ़ रहा था तो ये जो अंधेरा वाला ये हॉल था जहाँ पर फिल्म चल रही थी, तो वहां से एक जानी पहचानी, फैमिलियर मीन्स जानी पहचानी, एक जानी पहचानी सी आवाज आ रही थी। कुमारी, विल यू गो आउट और शैल आई थ्रो यू आउट, कुमारी क्या आप जाओगी बाहर या मैं आपको बाहर फेंक दूं। On hearing it, Shambhu's heart became heavy and he burst into tears. जब शंभू ने ये वर्ड सुने उसका दिल बोझल हो गया, उसका दिल भारी हो गया और उसके आंखों में आंसू आ गए। He was affected both by his mother's breakdown, दो चीजें उस पर असर अंदाज हो गई थी। एक तो है था ब्रेकडाउन ऑफ हिज मदर। ब्रेकडाउन के बहुत सारे माने, ब्रेकडाउन मीन्स होता है टूटना, भी ब्रेकडाउन होता है सेहत की खराबी, उसकी माँ का सेहत खराब हो गया सेहत की खराबी की वजह से। और एक खास वजह थी, वो ये थी breakdown and by the feeling that he was parting, that this was final parting from his father. This was the last day of the film in the theater, and this was the day when he was parting from his father. This was the final parting from his father. ये उसके बाप की तरफ से आखिरी अलविदा जिसको हम कहते हैं, अलविदा जिसको हम कहते हैं। आज उसका बाप उसे जुदा होने जा रहा था। Why? They were changing the picture next day, क्योंकि इस पिक्चर को नेक्स्ट डे हफ्ते भर चली थी, हफ्ते भर के बाद इस पिक्चर को इनको बदलना था, तो इसलिए शंभू इस वजह से भी बहुत ही दुखी था। एक तो उसकी माँ की सेहत की खराबी, ब्रेकडाउन ऑफ हिज मदर, एंड अनदर थिंग वाज कि ये जो दिस वाज द फाइनल पार्टिंग फ्रॉम हिज फादर, उसके बाप की ये अलविदा ही थी, क्योंकि अगले दिन जो है फिल्म चेंज होने वाली थी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस शेडो। आपने इस शेडो में देखा कि माँ का भी आपने देखा इसके उस पर क्या बीती जब वो फिल्म देखने गई। शंभू का भी देखा आपने, शंभू कितना खुश था कि वो रोज 6 महीने हो गए थे उसके बाप को मरे हुए, वो अब अपने बाप को उठते बैठते गाते हुए देख रहा था, तो वो बहुत खुश था। और दूसरी बात यह भी आपने देखा कि वो उस चीज पर भी खुश था क्योंकि कुमारी जो उसमें लड़की का बेटी का रोल कर रही थी, she didn't know how to behave properly or how to behave with father, अपने बाप के साथ वो किस तरीके का बर्ताव करे। तो शंभू उस चीज पर भी खुश होता था कि उसको अपने बाप की तरफ से डांट पड़ती थी। तो ये इसके जो एक्सरसाइज है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक आप इस चीज को रिवाइज करें।